में बहुत बदलाव नहीं आया। 1984-85 में राजीव गांधी जी ने ये बात शुरू की कि राजनीति में भ्रष्टाचार हो गया है, ऊपर से नीचे तक पैसा नहीं पहुंचता है, जनता तक केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। और 1.5 साल बाद लोगों ने पाया कि राजीव गांधी खुद बोफोर्स की दलाली के भ्रष्टाचार में फंस गए और अभी तक कांग्रेस उस पार्टी की उस बदनामी से निकल नहीं पाई। और उससे बरी भी हो गए, बहसें होती रही हैं, उससे बरी भी हो गए। बहुत निराकरण होने वाला नहीं है। चलिए दीपक जी, आप कह रहे आप बहस से भला नहीं होला, आपको आपको और आपकी पार्टी को कोई रास्ता सुझाएंगे इस प्लेटफॉर्म में? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक रूप से हमेशा मंथन होता रहता है। हर साल चिंतन बैठक होती है कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए, राजनीतिक शिष्टता के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हम हर साल कदम भी उठाते हैं और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि लोगों की जन जागरण के जरिए जब तक पब्लिक एजुकेट नहीं होती और जब तक जनता ये नहीं समझती कि जो लोग उसके लिए, उसके हितों के लिए फायदेमंद नहीं है, उनको खारिज किया जाना चाहिए। जब तक जनता फैसला नहीं लेगी तब तक इस राजनीति में नरेश अग्रवाल लोग बने रहेंगे, जो जैसे पार्टियां बदलती हैं। दीपक देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं जानना चाहूंगा जीवन जी के साथ। जीवन जी, बीजेपी इस मसले पे चिंतन मनन मंथन करती है और कांग्रेस 1.5-2 साल में बदलाव लाएगी। आप बहुत छोटे में जवाब दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड में, कि क्या आपको इन दोनों पार्टियों पे भरोसा है? देखिए, बदलाव की शुरुआत प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो जीवन जी जल्दी। प्रज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि ये जो बहस, राष्ट्रीय बहस की बात खबर भारती चैनल से शुरू हुई है, इससे हमारे पंकज जी और दीपक जी भी सहमत होंगे कि ये जो बहस है ये सार्थक बहस में परिवर्तित हो, ऐसा हम प्रयास करें। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी अधिकांश नेता, कांग्रेस के भी अधिकांश नेता इस बात से पीड़ित हैं कि जिस तरह से निष्ठाएं बदल रही हैं, विचारधाराओं पर चोट हो रही है, दल बदल पे हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से लोकपाल बिल पर बहस हुई थी, उसी तरह चुनाव सुधार के बारे में आगे इस तरह की राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। इस बहस से निकलते हैं जीवन जी, इस बहस से निकलते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है और राजनीति के लाइव में सियासत में क्या हो रहा है, इस पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज का सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। टिकट बंटवारे के बाद प्रदेश में वोटों की बारिश कराने में जुटे सियासी दलों की रस्साकसी के बीच सियासी मौसम लेकर हाजिर हूं मैं ऋषि। 2 मिनट बताएंगे प्रदेश में कैसा रहा आज दिन भर सियासी मौसम। सबसे पहले रुख रायगढ़ का। छत्तीसगढ़ में तूफानी दौरे कर रहे नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आरोपों की जमकर बरसात कर रहे हैं। मोदी ने आज रायगढ़, कोरबा, महासमुंद और बिल्हा में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी चाय बेचने वाले बयान पर जमकर गरजे और मनमोहन को देश बेचने वाला पीएम तक बता दिया। मोदी ने राहुल गांधी पर भी आरोपों की जमकर बिजलियां कड़काई। अब रुख रीवा का। चुनावी मानसून में मध्य प्रदेश में ठंड के दिनों में भी सियासी तापमान अपने चरम पर है। रीवा में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रचार किया। सोनिया ने शिवराज पर आरोपों की जमकर बरसात की और सरकार पर केंद्र के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अब रुख बिलासपुर का। छत्तीसगढ़ में चुनावी मानसून में नेताओं की सभाओं की बाढ़ सी आ गई है। बिलासपुर में मंगोली में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने चुनावी सभा की। सभा में जोगी रमन सरकार के साथ ही मोदी पर भी जमकर गरजे। जोगी ने खुद को छग का असली सिर बताया और बीजेपी पर गुजरात से नकली सिर बुलाने का आरोप भी मढ़ा। इस दौरान जोगी ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोटों की बारिश करने की अपील की। अब रुख जबलपुर का। विवादों के बादलों से आरोपों की बरसात के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह ने जबलपुर की बरगी विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। दिग्विजय ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं को इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। दिग्विजय जनता से विकास के सूखे को दूर करने के लिए कांग्रेस पर वोटों की बारिश करने की अपील की। एक बार फिर रुख जबलपुर का। सत्ता के सूखे से जूझ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस में असंतोष के बादलों से कार्यकर्ता लगातार बगावत की बारिश कर रहे हैं। आज जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने करीब 700 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये सभी राधेश्याम चौबे को ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं। यादव ने कांग्रेस पर आरोपों की बारिश भी की और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। सियासी मौसम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे प्रदेश के चढ़ते उतरते सियासी तापमान के हर अपडेट के साथ। नमस्कार।